चौथा द एनिमी। हाँ, तो कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था, कह रहे पहले चैप्टर पढ़ाया करो फिर क्वेश्चन आंसर। तो ऐसा है बेटे, ये चैप्टर तो पहले ही पढ़ा रखे हैं, अब पेपर की तैयारी में जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन ही पढ़ाए जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर भाई, बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन है, सब अपनी अपनी क्वेश्चन बैंक में देखो। कह रहे हैं वाट मानी क्या, बाज मानी था, कंडीशन, कंडीशन मानी स्थिति, हालात, ऑफ मैन, ऑफ मैन, ऑफ मीन्स का, मैन मानी आदमी की क्या हालात थी, हु जो, अराइव्ड, अराइव्ड मीन्स आ पहुंचा था, एट द सदाओ, सदाओस डोर स्टेप, एस का मतलब क्या होता है, ये जो बीच में होता है, काकी। कह रहे हैं उस व्यक्ति की क्या हालात थी जो सदाओं की चौखट पर आ पहुंचा था। तो बताओ कैसी हालत थी उसकी, बहुत बुरी तरीके से, गंभीर था, वो बेहोश था, क्या था, गंभीर था, चोट लगी हुई थी। ये सब बातें इंग्लिश में लिखनी है। कह रहे हैं द मैन, मैन मीन्स आदमी, बाजमनी था, बैडली मीन्स बुरी तरीके से, और बाउंडेड मीन्स घायल, आदमी बुरी तरीके से घायल था। ही मानी वह, बाज मानी था, बेट, बेट मीन्स क्या होता है बताओ, गीला या भीगा हुआ, गीला या, एंड मानी और, कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढका हुआ था, विद मानी से, यहाँ साथ ना बोल के से बोलेंगे, से, सेंड, सेंड मानी रेत, वह रेत से ढका हुआ था और कैसा था, गीला था। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, बर मीन्स थे, ऑलमोस्ट मानी पहले से ही, रैक्स मीन्स कैसे, चिथड़े, चिथड़े का मतलब होता है फटे हुए, गंदे, बेकार। दे, दे मीन्स बे, बे का मतलब है डॉक्टर और उसकी पत्नी, सदाओ और उसकी पत्नी हना। हेड सॉक्ड, हेड सॉक्ड, सॉक का मतलब क्या होता है, सॉक्ड का मतलब यहाँ पे जो है लगाएंगे गम या आश्चर्यचकित थे। ही, दे वास, दे हेड सॉक्ड, अच्छा नहीं, यहाँ पर ही शोक न लगाएंगे, पानी का अवशोषण, क्यों कि दे हैड सॉक्ड सी वाटर, दे मानी बे, हैड सोक्ड मानी पी चुका था, सी वाटर मानी समुद्र का पानी, वह समुद्र का पानी पी चुका था। द हैड ए रफ येलो बियर्ड, दे हैड, वो ही हैड मानी उसके पास थी या उसकी थी, ए रफ येलो बियर्ड, पीली दाढ़ी, और रफ का मतलब है खुरदरी, उसकी, और उस पर छोटे छोटे बाल थे, कैसे थे, हाँ, बियर्ड मानी होता है दाढ़ी, सेब। तो ये उसकी स्थिति बता दी उसने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाउ, हाउ मीन्स कैसे, डिड सदाओ एंड हना, सदाओ और हना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान की, द मैन, सदाओ और हना ने उस आदमी की कैसे पहचान की, ऑन हिज कैप, उसके कैप पर, देयर मीन्स वहाँ, बाजमानी था, वहाँ था, द फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है, कमजोर, वैसे फेंट का मतलब, फेंटेड का मतलब तो बेहोशी होता है। फेंट लेटरिंग यूएस नेवी, कह रहे हैं उसके कैप पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। हिज लुक्स, उसका, वह दिखता था, बैठा लो आराम से, बात मत करो। ही लुक्स, वह दिखता था। रिबिल्ड, रिबिल्ड मीन्स अनुभव, नहीं महसूस होता था बोल सकते हैं।
एज ए वाइट मैन, और वह कैसा दिखाई देता था? सफेद व्यक्ति, श्वेत व्यक्ति अर्थात अंग्रेज या अमेरिका का व्यक्ति दिखाई देता। सदाओ एंड हना, सदाओ और हना फिगर्ड आउट, क्या? फिगर्ड आउट, फिगर्ड का मतलब अनुमान, आउट मानी लगाना, यहाँ पे वैसे आउट मानी बाहर होता है, लेकिन विचार विमर्श करना, तो फिगर्ड आउट का मतलब कहेंगे कि अनुमान लगाया। हना ने और सदाओ ने अनुमान लगाया। दैट मीन्स कि द मैन, बाज मानी था, फ्रॉम मानी से, एन अमेरिकन, आदमी अमेरिका से था। वर्शिप है, वर्शिप युद्धपोत, वर्शिप का ये वर्शिप नहीं है, WOR होता तो वर्शिप होता, WAR है तो वारशिप है। बार मानी युद्ध, शिप मानी जहाज, युद्ध का जहाज। एंड मानी और, ही मानी वह, बाज मानी ए मानी प्राइजनर मानी कैदी, ऑफ बार, बार मानी युद्ध का कैदी था, एक युद्ध का बंदी या कैदी था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हु मीन्स कौन, बाजमानी था थी, हना, हना कौन, हाउ मानी कैसे, डिड सदाओ मेरी हर, सदाओ ने या सदाओ की उससे शादी किस तरह हुई। हना कौन थी और सदाओ की शादी उससे किस तरह हुई। तो हना बाज ए सदाओ, बाज सदाओ वाइफ, हना मानी हना, बाज मानी थी, सदाओ एस का मतलब है की। भाई का की के तीनों चीज़ें लगा सकते हैं, तो यहाँ पे की लगाया जाएगा। हना सदाओ की पत्नी, ही फर्स्ट मेट, वह पहली बार, मीट मेट मीन्स मिले, मीट की कैसी फॉर्म है, सेकंड। हर मानी उससे, वह पहली बार उससे मिला, इन द अमेरिका, वह पहली बार उससे कहाँ मिला, अमेरिका में। एट मानी पर, ए प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर। दे फेल इन लव, और वे प्रेम में फंस गए, ऐसा बोल सकते हैं। सदाओ टोल्ड हिज, सदाओ ने बताया, हिज मानी अपने, फादर्स, फादर मीन्स पिता को, अबाउट हना, हना के बारे में। देन तब, देयर मैरिज, उनकी शादी। अब मेरे में ना कुछ काला काला हो रखा है, यहाँ पे बताना ये क्या लिखा है। बाज, बाज मीन्स थी, अरेंज्ड, अरेंज्ड मीन्स व्यवस्थित, मतलब जैसे रीति रिवाज के अनुसार। इन द ओल्ड जापानीज वे, प्राचीन जापान के नियमों के अनुसार, तरीकों के अनुसार शादी हुई। द हना बाज रियली, हना मीन्स हना, बाज मीन्स थी, रियली मानी वास्तविक या वास्तव में। डेवोटेड वाइफ, पतिव्रता नारी या पत्नी, कैसी, डेवोटेड का मतलब होता है पतिव्रता। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कह रहे हैं वाट, वाट मानी क्या, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित किया, किस बात ने प्रेरित किया, डॉक्टर सदाओ, सदाओ को, टू सेव मानी बचाने के लिए, द मेन्स लाइफ, व्यक्ति का, आदमी का जीवन, किस बात ने डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। सदाओ बाज ए डॉक्टर, सदाओ मीन्स, सदाओ बाज मीन्स था, ए मानी डॉक्टर मीन्स सदाओ एक डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेंड, वह प्रशिक्षित था या वह प्रशिक्षित हुआ।
टू सेव, ट्रेंड का मतलब है प्रशिक्षित, ट्रेनिंग लेना। टू सेव मीन्स बचाने के लिए। एवरी लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन। और ही कुड, बह सका, मतलब वह जो ट्रेंड हुआ है वो हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए ट्रेंड हुआ या ट्रेनिंग उसने ली है। और उसने हर किसी की जिंदगी, मतलब उसे दुश्मन और उसका कोई दोस्त नहीं है, वो केवल आदमी की जान बचाना चाहता है। तो उसने बचाई भी, क्योंकि वो उसका दुश्मन है फिर भी उसने उसकी जान। ही मानी वह, बाज मानी था, ट्रू मानी सच्चा, टू मेरे में फिर मिटा हुआ, बोलो। हिज मानी उसका, प्रोफेशन मानी व्यवसाय। क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय होता है। डेडिकेशन, डेडिकेशन मानी समर्पण। क्या होता है? वह अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित है। कैसा है? टू हिज प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय, उसका काम, रोजाना का काम। प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित करता है। फिर मेरे में मिटा हुआ है, बोलो। सदाओ, सदाओ मीन्स सदाओ, टू मानी को, सेव मीन्स बचाया या बचाना। द मेन्स लाइफ, कह रहे हैं उसका समर्पण, जो उसके रोजाना के का जो व्यवसाय है वो आदमी को बचाने को प्रेरित करता है। तो यद्यपि ही बिलोंग्ड, बिलोंग्ड का मतलब है संबंध रखता था। ही बिलोंग्ड, वह संबंध रखता था। टू हिज, हिज मानी उसके, एनिमी मानी शत्रु, कंट्री मानी, यद्यपि वह व्यक्ति उसके दुश्मन देश से संबंध रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाट, वाट मीन्स क्या, बोलो। बिलोंग, 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 बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखता था। बिलोंग का मतलब संबंधित होना होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से संबंध रखता था, दुश्मन देश से। ठीक है, कह रहे हैं वाट, वाट मानी क्या, वाज मानी था। द चीफ, मुख्य, कॉन्सर्न मीन्स चिंता, मुख्य चिंता क्या थी। ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। आगे है द चीफ। अब आंसर पढ़ते हैं 5वें का। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि सदाओ के पिता की इच्छा क्या थी, मुख्य चिंता क्या थी। तो कह रहा है द चीफ कॉन्सर्न, द चीफ, चीफ मानी मुख्य, कॉन्सर्न मानी चिंता, ऑफ सदाओज फादर, सदाओ के पिता की मुख्य चिंता, बाज मानी थी, सदाओज एजुकेशन, सदाओ के की एजुकेशन, सदाओ के मुख्य चिंता सदाओ की शिक्षा थी। फॉर दिस, इस कारण से, वेरी पर्पज, इस उद्देश्य से, ही सेंट, उसने भेजा, द सदाओ, सदाओ को, टू अमेरिका, अमेरिका भेजा। इस कारण से सदाओ के पिता ने सदाओ को कहाँ भेजा, अमेरिका। टू लर्न, लर्न मीन सीखने के लिए, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, एंड मेडिसिन, और दवाई, शल्य चिकित्सा और दवाई के बारे में सीखने के लिए उसने अमेरिका भेजा है। क्या माने, पर्पज मानी होता है उद्देश्य। पर्पज मीन्स क्या होता है, बोला था मैंने, वेरी पर्पज, फॉर दिस वेरी पर्पज, इस बड़े पर्पज, बड़े उद्देश्य से। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वाई मीन्स क्यों, डिड मैसेंजर, क्यों संदेश वाहक, कम मीन्स आया,
टू डॉक्टर सदाओ, सदाओ के पास संदेश वाहक क्यों आया? तो ही केम, वह आया। टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के पास, बिकॉज मीन्स क्योंकि, डॉक्टर सदाओ, बाज मीन्स था, टू कम टू द पैलेस, डॉक्टर सदाओ को, पैलेस का मतलब होता है महल, क्या होता है, या सरकारी आवास भी कह सकते हैं आप, महल तो नहीं बचे। और पैलेस जो है वास्तव में इसमें जापान के जनरल के घर के लिए कहा गया है कि वहाँ बुलाने के लिए आया, पैलेस में बुलाने के लिए आया था। द ओल्ड जर्नल, बूढ़ा जनरल, बाजमनी था, इन द पेन, अगेन, बूढ़े जनरल के दोबारा दर्द उठ गया था या दर्द आ गया था। द ओल्ड जनरल, बूढ़ा जनरल, हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल को एक अटैक आ चुका था या आया था। आक्रमण मतलब रोग का आक्रमण। द डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ, कुड मानी सका, बी नीडेड, डॉक्टर सदाओ को आवश्यक था फॉर ऑपरेशन, डॉक्टर सदाओ ही उसे उसका जो आवश्यक ऑपरेशन था वो कर सकता था। नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए बुलाने आया था वो। अगला क्वेश्चन, वाट मीन्स क्या, विल डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ ने क्या, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, डू मानी किया, डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी ने क्या किया, विद द मैन, आदमी के साथ। तो हना, हना मीन्स हना, द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी, हेल्ड द कॉटन, हेल्ड द कॉटन, कॉटन का मतलब होता है रुई या कॉटन का कपड़ा होता है, तुम लोग जानते ही हो, लेकर आई, एंड सोक्ड इन द एनेस्थेटिक नियर, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी करने वाले,